नमस्कार, मेरठ एस्ट्रो चैनल पे मेरठ परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। तिथि षष्ठी मापनोति 18 सितंबर गुरुवार। देखिए, पंचांग के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें भी हैं जो मैं सीक्रेट्स रिवील कर सकता हूं, जो कि हम लोग को समझने में जीवन में आसानी होगी अगर उस तरीके का प्रयास मैं देखूंगा कि आप लोगों के अंदर चल रहा है। तो मैं जो वीडियोस बना रहा हूं ये आपको जीवन यापन करने के लिए और दिन के महत्व को समझने के लिए काफ़ी है। इस पे क्रिटिक होने के बजाय इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे आपसे एक पैसा कुछ नहीं मिलने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू गेन पर्सनली एनीथिंग। जस्ट अगर आप सीखेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे तो एक सेटिस्फैक्शन मुझे जरूर मिलेगा। दिन गुरुवार 18 सितंबर 2025। तिथि षष्ठी मापनोति, तिथि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि एक भद्रा तिथि है, जैसा मैंने कल बताया था। और चूंकि तीसरे पार्ट में पढ़ने वाली भद्रा तिथि है तो आसपास में होने वाली घटनाएं आज के आपके दिन को शुभ या अशुभ बनाने में पूर्णतया सक्षम है। चूंकि भद्रा तिथि है और चंद्रमा कर्क राशि में है, इसलिए ये भद्रा पृथ्वी पर मानी जाएंगी और ये तिथि अशुभ तिथि की संज्ञा में आएगी। चंद्रमा के अनुसार फल देती है। चंद्रमा कर्क राशि में जहाँ पे प्लैनेट हो तो चंद्रमा इत्तेफाक से कर्क में है भी। तो आज चंद्रमा का पूर्ण रूप से अशुभ प्रभाव मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना है। आज आपका मन विचलित हो सकता है और कुकर्मों की तरफ प्रेरित हो सकता है। उससे आपको बचना आपके लिए एक चैलेंज होगा। अच्छी बात यह है कि चंद्रमा से 12th हाउस में गुरु है, तो चंद्रमा को गुरु का एक डायरेक्शन है, इसलिए ये बचत भी है। तो एकदम ही मति भ्रष्ट हो जाएगी तो आप अपना नुकसान करेंगे। द्वादशी तिथि के दिन मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है, जल जाती है। मेष और तुला दोनों में से किसी में भी कोई वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए मेष और तुला जो कि 1-7 प्लैनेट है काल पुरुष का, कल था 7-10, आज है 1-7। मतलब केंद्र की काल पुरुष की सारी राशियों में बहुत ही ज्यादा आपको प्रेशर है। मटेरियल प्लेजर कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहा है ये दिन तिथि के अनुसार। नक्षत्र वारात आयुष्यवर्धनम वार है गुरुवार। चूंकि आज के दिन पुष्य नक्षत्र भी है तो वारात आयुष्यवर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम दोनों को साथ में जोड़ लीजिए तो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। नक्षत्रों का राजा है पुष्य नक्षत्र। विवाह छोड़कर किसी भी कार्य के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। वेरी वेरी ऑस्पिशियस। इसको नक्षत्रों का राजा माना जाता है। गुरुदेव इसके देवता है। जब पुष्य नक्षत्र में चंद्र होते हैं तो या कोई भी प्लैनेट होता है तो पूर्वा फाल्गुनी ज्येष्ठा और शतभिषा भी एक्टिवेटेड होता है। पूर्वा फाल्गुनी है आपके फाल्गुनी, ज्येष्ठा है इंद्र और शतभिषा है वरुण। कुछ कनेक्शन बना नहीं, मजा नहीं आया। कुछ मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि जागृत होने के पश्चात यदि आप वरुण देवता मतलब जल प्रलय की पूरी संभावना है। वाटर से होने वाले एक्सीडेंट इत्यादि आज के दिन बहुत ज्यादा संभव हो सकते हैं, मगर हम लोग को उस पर पढ़ना नहीं चाहिए। हमारे अपने समझने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र सर्व अर्थ सिद्धि अर्थात सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है और अमृत योग भी बनाता है। मगर किसके लिए बनाता है? सबके लिए बनाएगा क्या? सबके लिए नहीं बनाएगा। जो लोग गुरु के अनुसार चलेंगे, ज्ञान मार्ग पर रहेंगे, उनके लिए। और पुष्य के अनुसार चलेंगे। पुष्य मतलब गाय, गाय गाय मतलब अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल इमोशन, अनकंडीशनल कंपैशन टू ऑल। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और रिक्ता तिथि अगर नहीं होती है तो ये बहुत अच्छे फल देता है, सारे कष्ट हर लेता है, जो कि आज रिक्ता तिथि है नहीं। आज का दिन बड़ा शुभ नक्षत्रों में माना जाएगा। आज के दिन को वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। वेस्ट करना मूर्खता होगी क्योंकि ये दिन बड़ा दुर्लभ दिनों में आता है। गुरु पुष्य नक्षत्र, वो भी पितरपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, पितरों के दिन है। पितर हमारे पृथ्वी पर है, उनका आदर सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, उनके अनुसार कार्य करना, उनको जो भी उनको पसंद था, जो भी उनको खुश करने के लिए आप जब वो जीवित होते तब करते, वही आज करिए। ये आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगा। योगात रोग निवारणम, योग है शिव योग। शिव योग बहुत बढ़िया योग है, शुभ योग है। बुद्ध इसके स्वामी है। पूर्वाषाढ़ा में होता है। शिव इज शुभ, शुभ इज शिव एंड शिव इज शुभ।
ये बहुत शिव योग इज अ वेरी वेरी सुंदर योग, वेरी सुंदर योग। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है कौलव, उसके पश्चात तैतिल, तैतिल करण मतलब बुध, कौलव मतलब मंगल। मगर आप ये समझिए, रीजन आपको मैं बता नहीं सकता अभी। आज के दिन कौलव करण का पूर्ण प्रभाव है मंगल का। मंगल कर्क में नीचस्थ होते हैं और कर्क में ही पुष्य नक्षत्र है और चंद्र है और गुरुवार है, गुरु पुष्य बन रहा है जो कि सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग है। मगर इसमें कौलव करण है, मंगल कर्क में नीचस्थ होते हैं। आपको पराक्रम करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज गेटिंग लॉस्ट, इवन देन इफ यू वर्क हार्ड एट योर नेटिव प्लेस। एट योर नेटिव क्यों बोला? क्योंकि कर्क राशि काल पुरुष की चौथी घर, घर पे सुखों के लिए, माता के लिए, चतुर्थान सिंहासन का भी है, रेस्पेक्ट का भी है, अपनी रेस्पेक्ट के लिए आपको यदि पराक्रम करेंगे तो आज का दिन सर्वार्थ सिद्धि क्या कुछ भी कष्ट हर लेने में सक्षम है। देखिए, नक्षत्र से सर्वार्थ सिद्धि बन रहा है, वार से अच्छा योग बन रहा है, तो क्या चाहिए आपको? योग से शिव योग है जो कि शुभ योग माना जाता है, सबसे मतलब वेरी वेरी प्योर गुड योग। शिव शुभ है, शिव शुभ है। तो मगर सबके लिए नहीं है। कोई हवाला का काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, डकैती डाल रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, उसके लिए नहीं है। पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? पुष्य नक्षत्र सारे कार्यों के लिए उत्तम है, अति उत्तम है, परंतु विवाह के लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में कोई भी किया हुआ कार्य कई बार रिपीट होता है। अगर आप विवाह करेंगे तो आपका विवाह कई बार रिपीट होगा। जो लोग विवाह करने के बाद कई बार विवाह करना चाहते हैं वो लोग पुष्य नक्षत्र में विवाह कर सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत कुछ जो लगता है वो सब गलत ही हो रहा है, सब दुनिया बदल रही है। मैं अपने धर्म और पंचांग और अपनी नीति और मूल्यों पे टिका हुआ हूँ, भगवान जाने कब तक टिका रहूंगा। एनीवे, तो मंगलवार के दिन घर से बाहर निकलिए तो गुड़ खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। पुष्य नक्षत्र से वेद कहाँ लगता है? पुष्य नक्षत्र का वेद पूर्वाषाढ़ा से है। ओ, पूर्वाषाढ़ा से वेद है, मतलब वेद देख लीजिए। आपको मैं अभी जो बोल रहा था वो बात आगे जोड़ने में सामने आ गई। पूर्वाषाढ़ा में इज ऑब्स्ट्रक्टिंग पुष्य, और पूर्वाषाढ़ा में ही योग है। आकाशीय कृपा भी वही है, मतलब आकाशीय कृपा रुक रही है यदि आप पुष्य के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। पुष्य इज अबंडेंस, रिपीटिशन ऑफ मेनी थिंग्स। रिपीटिशन, अगर आप बुराई को बार बार रिपीट करवा रहे हैं तो आकाशीय कृपा नहीं है। बार बार वही गलती कर रहे हैं तो आकाशीय कृपा नहीं है। इस तरीके से पंचांग के पांचों अंग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण कौलव बताया मैंने, मंगल मानिए, बाद में तैतिल लग जाएगा, मगर कौलव का ज्यादा प्रभाव है आज। वेद कहाँ है? पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र पे लत्ता है, लत्ता लात पड़ रही है। तो हस्त नक्षत्र पे लात पड़ रही है। हस्त मतलब हाथों से काम करना, अपने उस पे लत्ता है। मतलब आप अपना कार्य यदि किसी और से कराना चाहेंगे तो आपको आज का दिन अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। अपना कार्य स्वयं करिए, यही आज के दिन का संदेश है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।